ओम श्री दुर्गा देव्य नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माँ खोजसी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं माँ खोजसी की पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व के बारे में। माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ खोजसी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ खोजसी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन माँ खोजसी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानें माघ गुप्त नवरात्रि तीसरे दिन माँ खोजसी की पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में। शास्त्रों में माँ खोजसी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ खोजसी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ खोजसी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ खोजसी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ खोजसी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ खोजसी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ खोजसी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ खोजसी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ खोजसी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ खोजसी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माँ खोजसी की पूजा के लाभ। माँ खोजसी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ खोजसी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्य प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ खोजसी की पूजा करें। माँ खोजसी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ खोजसी का स्वरूप। माँ खोजसी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ खोजसी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ खोजसी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ खोजसी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ खोजसी की पूजा करने का नियम है। माँ खोजसी की पूजा विधि। माँ खोजसी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ खोजसी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ खोजसी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ खोजसी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। माँ खोजसी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ खोजसी की विधिवत पूजा करें। माँ खोजसी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें। अब माँ खोजसी की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ खोजसी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ खोजसी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें।
अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप ये प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। आइए जानें माँ खोजसी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मान से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी खोजसी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिला दिया। धन्यवाद।